हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हाजिर हैं आपके सामने अपने मोबाइल सॉफ्टवेयर के एक और शानदार वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि मोबाइल सॉफ्टवेयर का फ्यूचर क्या बचा है। इसके साथ ही अगर आप बेसिक लेवल सीखते हैं तो क्या आप अपनी शॉप पे काम कर पाएंगे, कुछ हम ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कुछ बॉक्सेस का डोंगल्स का रिव्यू करेंगे। तो ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी मैं नई कॉन्सेप्ट आपके सामने लेके आया हूँ जो आप जब जो भी काम सीखने जा रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें आपको सोचने पर मजबूर करेगा। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। देखिए, अगर जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं अगर वो सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं तो उनको सॉफ्टवेयर अकेले नहीं सीखना चाहिए, विद एमएनसी प्रोग्रामिंग के साथ सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। इसका मैं आपको रीज़न बता दूँ। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, इस टाइम जितने भी डोंगल्स हैं, जैसे हम लोग यूएमटी डोंगल की बात करें, लॉक टूल की बात करें या सीएम2 की बात करें। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि जो नई सिक्योरिटी आ रही है ना, वो बड़ी टफ है। अब जैसे हम लोग यूएमटी की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर दूं तो मैं आपको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझा सकूंगा। जैसे हम लोग यूएमटी की बात करते हैं, देखिए अभी जो नए सेट रेडमी वगैरह के आ रहे हो, क्वालकॉम, देखिए यूएमटी जो है क्वालकॉम के लिए जो है ज़्यादा सुटेबल रहता है। मैं इसका जो क्यूसी फायर है ना, इससे बेटर सेटअप मुझे अभी तक कोई नहीं लगता है। लेकिन जितने भी रेडमी के क्वालकॉम के नए सेट आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो वो इसमें सपोर्टेड नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि अगर उसमें पासवर्ड लगा है या पैटर्न लगा है या एफआरपी लगा है तो हम लोग उसको जनरली हाथ से ही कर देते हैं, बटन की सहायता से रीसेट करते हैं और उसको बाईपास कर देते हैं, ठीक है। लेकिन बात आती है एमआई अकाउंट की, तो जब एमआई अकाउंट खोलने की बात आती है या फ्लैशिंग की बात आती है तो हम लोग जब उससे चेक करते हैं तो वो क्रेडिट मांगता है। तो आजकल ज़्यादातर सेटों में ऑथराइजेशन मांग रहा है और इस सब को बाईपास करना इन डोंगल्स के लिए भी टफ होता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे एंड्रॉयड वर्जन 13 आया है तब से मैंने देखा है कि सिक्योरिटी इस लेवल पहुंच गई है कि ज़्यादातर बॉक्स जो है सॉफ्टवेयर के केस में, अब जैसे मान लीजिए कोई सेट लोगों पे रुका आपके पास आता है रेडमी का और आप उसको फ्लैश करना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे करोगे? अगर वो यूएमटी से आप जब उसको चेक करते हो तो ऑथराइजेशन मांगता है, क्रेडिट मांगता है, या फिर दिखा देता है लोडर नॉट फाउंड इन डेटाबेस। जो इनका जो डेटाबेस है, जो सीपीयू का लोडर है, वो इनका डेटाबेस में शामिल नहीं है, जैसे सपोर्टेड नहीं है। मतलब जैसे पोको के साथ जो लेटेस्ट सीरीज आ रही है वो ज़्यादातर सपोर्ट नहीं है। तो क्या किया जाए? तो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप सॉफ्टवेयर का काम सीखने जा रहे हैं तो इसके साथ में अगर आप एमएनसी प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपनी शॉप पे ज़्यादा अर्निंग कर पाएंगे, क्योंकि लॉक खोलने का काम तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे, लेकिन उसके आगे का काम, देखिए एक्चुअल में होता क्या है, सॉफ्टवेयर का काम तो आपको सीखना ही पड़ेगा, उसके बिना तो आपका काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि जो भी लड़के एमएनसी प्रोग्रामिंग सीखते हैं उनको अगर सॉफ्टवेयर 80% नहीं आता है तो वो एमएनसी प्रोग्रामिंग प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, चक्कर है, ठीक है। तो देखिए, इधर मैं सॉफ्टवेयर की क्लासेस काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को सिखाया है। तो मैं ये देख रहा हूँ उनके सामने आने वाले टाइम में क्या प्रॉब्लम आने वाली है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपको ये, जैसे हम लोग काफ़ी कोर्स इधर नए डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि जब भी लड़के सीख के जाएं तो उनको उनके पैसों का ज़्यादा आउटपुट मिले। अभी मैंने केवल एक क्वालकॉम सीपीयू की यूएमटी से बात की है, अब हम बात करते हैं मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम की। देखिए, मीडियाटेक सीपीयू के जो सेट हैं उसमें जो ब्रॉम सिक्योरिटी आई है तो वो सीएम2 से कई सेट आइडेंटिफाई, देखिए ज़्यादातर सेट तो हाथ से हार्ड सेट हो जाते हैं बटन से और हम लोग उसका एफआरपी बाईपास कर देते हैं। लेकिन कुछ सेट जिसमें एफआरपी बाईपास नहीं हो पाती, हम लोग चाहते हैं कि सीएम2 उसको सपोर्ट करे। सीएम2 नो डाउट है आज की डेट में बहुत अच्छा काम करने वाला है, इसका 2.45 अपडेट आया, मैं उसका रिव्यू भी करने वाला हूँ। लेकिन जो ब्रॉम पे सिक्योरिटी पहुंच गई है उस सेट को उस केस में क्या होता है कि हमको सेट को खोलना पड़ता है, सेल के पॉइंट को ग्राउंड से शॉर्ट कराना पड़ता है, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि जब हम उसको ग्राउंड से शॉर्ट कराने के लिए सेट खोलते हैं तो नया सेट होता है तो उसकी वारंटी अफेक्टेड हो सकती है, उसकी वारंटी अफेक्टेड हो सकती है। तो ज़्यादातर कई बार नए सेट होते हैं, वारंटी में होते हैं, आपके पास आ जाते हैं, तो उसको हम कैसे करेंगे? तो जनरली क्या होता है, इन बॉक्स, पहली बात तो मैं ये देख रहा हूँ इन बॉक्सों को बहुत तेज़ी से अपडेट देने पड़ेंगे और इन नई सिक्योरिटी के साथ इनको प्रॉपर डील करना पड़ेगा
तभी हम लोग सॉफ्टवेयर के काम को एक प्रॉपर ढंग से कर पाएंगे। जैसे वीवो की हम लोग बात करें, वीवो के ज्यादातर मीडियाटेक सीपीयू के नए सिक्योरिटी जो है CM2 अभी CM2 में सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। तो जनरली हम उन सेटों को हाथ से रीसेट करते हैं। अभी मेरे पास एक सेट आया था वीवो का, तो जब हम लोग उसको हाथ से रीसेट कर रहे थे तो उसमें क्लियर वाइप का ऑप्शन नहीं था, क्लियर कैश का ऑप्शन था, तो वो हार्ड रीसेट नहीं हो रहा था और जनरली वो किसी बॉक्स में सपोर्टेड नहीं था। तो जनरली इस केस में होता क्या है कि मतलब 100 में से एक आध सेट लौटाना पड़ जाता है, जो हम लोग भी अच्छा नहीं लगता इतना पैसा खर्च करने के बाद भी। तो जनरली होता क्या है कि अब जो काम का लेवल बढ़ रहा है उस केस में आपको सॉफ्टवेयर के साथ एमएमसी प्रोग्रामिंग पे भी ध्यान देना है, तभी आप अपनी शॉप पे अच्छी अर्निंग कर पाओगे। अब मैं आपको स्पेक्ट्रम सीपीयू की बात करता हूँ, तो जनरली मैं ये देख रहा हूँ कि CM2 से MTK और SPD काफ़ी अच्छा होता है। और जनरली मैं जो क्या कहते हैं क्वालकॉम सीपीयू के लिए जो है UMT यूज़ करता हूँ। क्वालकॉम सीपीयू के लिए मैं UMT यूज़ करता हूँ, UMT का QC फाइल जो सेटअप है वो यूज़ करता हूँ। तो जनरली होता क्या है कि जो नए सेट आ रहे हैं, अगर ये बॉक्स उनका सपोर्ट नहीं देंगे तो हम लोग इनमें क्यों पैसा फंसाएंगे। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा काम हाथ से करेंगे तो इनमें कैसा क्यों फंसाएंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है काफ़ी बाईपास ज़्यादातर सेटों की हो जा रही है। ओह सॉरी, ये मैंने जरा इसको गलत ऐड कर दिया, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। ये मुझे यहाँ पे ऐड नहीं करना है, एक मिनट, सॉरी, ये मैंने थोड़ा सा गलत ऐड कर दिया है। एक मिनट मैं रबड़ ले लूँ जरा यहाँ पे। तो जल्दी मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम आज की डेट में किसी भी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं तो आप यकीन मानिए आपको वो जो काम है वो जो है विद एमएमसी प्रोग्रामिंग के साथ सीखना चाहिए, तभी आप उसका मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम फायदा उठा पाएंगे। ये मैंने यहाँ पे ये कहा है कि जैसे UMT से क्वालकॉम के सेट हम लोग QC फायर से करते हैं, ठीक है। CM2 के SPD जो SPD वाले सेट हैं वो हम लोग SPD2 या SPD से करते हैं। ये ओल्ड के लिए है और ये नए के लिए। और MTK वाले के लिए आपको मालूम है कि MTK का पुराना ये सेटअप है और लेटेस्ट वाला ये सेटअप है MT2। तो हम लोग MT2 से ज़्यादा सेट रिपेयर करते हैं। तो जल्दी होता क्या है कि जो इधर लेटेस्ट सिक्योरिटी है वो काफ़ी सेट इन डोंगल्स में सपोर्टेड नहीं है। देखिए CM2 काम अपने रेलवे में बहुत अच्छा कर रहा है। मैं कैसे आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे जितने भी सेट हमारे पास CM2 के डेड आते हैं, क्या कहते हैं रुके हुए आते हैं, क्या कहते हैं हैंग लोगों पे आते हैं, तो जनरली हम लोग जब CM2 से आइडेंटिफाई करते हैं तो हमको एक व्यू मिल जाता है, एक क्लियर व्यू मिल जाता है कि हमें इस सेट में आगे क्या करना है, अगर वो सेट कोर बना रहा है, ठीक है। सेम UMT के QC फाइल से भी हम सेट को फॉर्मेट करके एक डेड सेट का, एक क्वालकॉम के डेड सेट का एक क्लियर जो है व्यू निकाल लेते हैं कि इस सेट में हमें आगे क्या करना है, एमएमसी प्रॉब्लम है कि हार्डवेयर प्रॉब्लम है। ये बॉक्स इस लेवल का सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब जनरली होता क्या है कि अगर आने वाले टाइम में जो एंड्रॉयड लेवल की सिक्योरिटी है वो 14 पे पहुंच जाएगी तो उस सिक्योरिटी की वो लोग और टफ करने की कोशिश करेंगे। तो मेरा ये कहना है UMT और CM2 डोंगल से कि इनको थोड़ा सा जो है अपने आप को अपडेट करना चाहिए। अपडेट इसलिए करना चाहिए कि लेटेस्ट सेटों के साथ सॉल्यूशन देने चाहिए ताकि हम लोग जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसका हमें प्रॉपर आउटपुट मिले। अगर हम सब काम हाथ से करने लगेंगे तो जनरली दिक्कत क्या होगी, दिक्कत ये होगी कि फिर हमें इन डोंगल्स की क्या जरूरत है, इन डोंगल्स की हमको क्या जरूरत है, ठीक है। तो जनरली आप अगर आपकी डेट में सॉफ्टवेयर का काम किसी भी इंस्टीट्यूट से सीखने जा रहे हैं तो जल्दी होता क्या है, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप सॉफ्टवेयर का काम विद एमएमसी प्रोग्रामिंग के साथ सीखिए, तभी आप मैक्सिमम आउटपुट गेन कर पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बेसिक लेवल की। देखिए आज की डेट में काम की जो क्या कहते हैं एक लेवल है ना वो काफ़ी हाई होता जा रहा है। तो आप जो है बेसिक लेवल एडवांस लेवल के साथ करिए तभी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि जल्दी हम लोग क्या होता है कि हम लोग की शॉप भी है और हम लोग जो एडवांस लेवल अपने यहाँ कराते हैं उसमें हमारी कोशिश ये रहती है कि हम लोग डेड सेट पे प्रैक्टिकल ज़्यादा कराएं। तो जो भी शॉप पे सेट आते हैं, डेड सेट आते हैं, हम लोग उस पर प्रैक्टिकल ज़्यादातर स्टूडेंट से कराते हैं और स्टेप बाय स्टेप उनको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको हर चीज़ क्लियर हो सके और जब वो अपनी शॉप पे काम करें तो उनको दिक्कत ना हो। तो मेरी नॉलेज में एडवांस लेवल का मतलब ये है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जाएं तो वहां पे आपको केवल पढ़ाया ना जाए, आपको हैंडसेट पे प्रैक्टिकल कराया जाए, तभी आप अपनी शॉप पे काम कर पाओगे, ठीक है। जनरली क्या होता है बेसिक लेवल में
जब स्टूडेंट एक बिगनर होता है ना, तो हम लोग क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा डेट सेट नहीं, ऑन सेट नहीं दे सकते, या कोई भी सेट बनने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि वो सेट के खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि अभी वो बिगनर लेवल पे है। तो ज़्यादातर बेसिक लेवल में डेट सेट डेट पीसीबी पे जो है प्रैक्टिकल कराते हैं, ट्रेसिंग कराते हैं। बाकी उसकी हार्डवेयर स्किल जैसे एमएमसी निकालना, टेस्ट निकालना, उसको रिवॉल्व करना, जंपर लगाना, ये सब डेट हैंड्स पे हम लोग सिखाते हैं। तो जनरली ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आप अपना कैरियर बनाने जा रहे हो किसी इंस्टीट्यूट में, तो आप देखो कि वहाँ पे किस लेवल की पढ़ाई होती है, वहाँ के टीचर्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जल्दी मैं अब ये जानता हूँ कि आप तड़क भड़क पे मत जाओ, आप जो है खुद जजमेंट करो कि कौन सा इंस्टीट्यूट। देखिए, तड़क भड़क से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। जितना ज़्यादा शोबाजी होती है उतना ज़्यादा ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंस्टीट्यूट रियल जैसे दिखते हैं, जो बहुत ज़्यादा शोबाजी नहीं करते हैं, केवल अपनी नॉलेज पे विश्वास करते हैं, ये आपको खुद जजमेंट सीखना है। ये मैं स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, खुद जजमेंट सीखना है। तो मेरा नए स्टूडेंट को ये सजेशन है कि अगर वो सॉफ्टवेयर का काम सीखने जा रहे हैं तो विद एमएमसी प्रोग्रामिंग सीखें, और बेसिक लेवल अगर वो सीखने जा रहे हैं तो वो एडवांस लेवल के साथ में बेसिक लेवल करें, तभी वो आज की डेट में जो लेवल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का होता जा रहा है वो तभी हैंडसेट अपनी शॉप पे बना पाएंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको जो है क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर का काम सीखना है, बेसिक लेवल का काम सीखना है। इसके साथ में आप एमएमसी प्रोग्रामिंग और एडवांस लेवल को जोड़िए, तब आपको काम में मजा आएगी, तभी आप शॉप पे काम कर पाओगे और एक अच्छा रिजल्ट दे पाओगे। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा पहला टॉपिक था। मैंने कुछ जो मैं नई चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ फ्यूचर में, उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ रिव्यू देने जा रहा हूँ। रिव्यू से मतलब ये है कि मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। कुछ डोंगल्स के मैं रिव्यू देने जा रहा हूँ। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है कि इधर जो अपडेट आए हैं ना डोंगल्स के, तो उसमें मैं 2 डोंगल को तो स्पेशली रिव्यू करूंगा। एक अनलॉक टूल सिस्टम बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, अनलॉक टूल सिस्टम बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जो है देख लेते हैं कि कौन कौन से डोंगल के अपडेट आए हैं और हम उससे कैसे फायदा उठा सकते हैं। जैसे जब मैं अपनी शॉप मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ सॉफ्टवेयर क्लास, तो मैं यूएमटी डोंगल, CM2 और अनलॉक टूल सजेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए पेंडोरा का एक अपडेट आया, इन्होंने रेडमी के हैंडसेट्स की क्या कहते हैं IMEI रिपेयर की कुछ प्रोसेस दी है, सिक्योरिटी बैकअप रिपेयर करने की प्रोसेस दी है। ये देखिए, ठीक है, फुली refactoring repair patch code for Oppo, Realme, Xiaomi, added full support for EROFS, added full support for Xiaomi के लिए इन्होंने सिक्योरिटी बैकअप का कुछ दिया है। अब देखिए, मैं एक्चुअल में अभी पेंडोरा बॉक्स नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं आपको एक जबरदस्त अपडेट सबसे पहले मैं अनलॉक टूल का दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए अनलॉक टूल का। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आप एमएमसी प्रोग्रामिंग प्रॉपर जानते हो तो आप यकीन मानिए बहुत ज़्यादा सेट ऐसे सेट नहीं निकलेंगे जिसमें आपको IMEI रिपेयर करने की जरूरत पड़े। हम लोग प्रॉपर प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम लोग को इतने मतलब मुश्किल से एक आध सेट ऐसा फंसता है जिसमें IMEI रिपेयर की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज मुझे एमएमसी प्रोग्रामिंग में IMEI रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसलिए मैंने अभी तक पेंडोरा नहीं खरीदा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक CM2 का अपडेट आया है। ये देखिए, एक ये अपडेट आया है CM2 का 2.45। लेकिन सबसे पहले मैं ये अनलॉक टूल का जो है रिव्यू करूंगा। ये देखिए, इस टाइम जो अनलॉक टूल है ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा जबरदस्त अपडेट दे रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे बोर्नियो का अपडेट आया है, ये सब आप समझ लीजिएगा, इसमें कोई बहुत ज्यादा रिव्यू देने वाला नहीं है। ठीक है, जो नई चीजें हैं मैं आपको बता, अब जैसे ये ZCS का अपडेट आज की दिन में बेकार है। ZCS का सारा काम हम लोग जो है हाथ से ही कर रहे हैं, बॉक्स की जरूरत नहीं है। देखिए, इन्होंने रिपेयर ड्वेल सिक्योरिटी ओप्पो चिप 4G, मतलब ओप्पो की जो है IMEI रिपेयरिंग की प्रोसेस इन्होंने दे दी है और सक्सेसफुल हो रही है, ऐसा जो है इन्होंने कुछ वीडियो में शो किया। अब मैं अनलॉक टूल को ओपन कर रहा हूँ। देखिए, ये चीज बहुत जबरदस्त है। दूसरा, आपको मालूम होगा कि फोन डिसेबल वाले केस भी यहाँ से हो जा रहे हैं। एप्पल के बारे में इन्होंने जबरदस्त अपडेट दिया है, तो इस पे आप नजर रखिए। ये देखिए, ये ओप्पो का सेक्शन मैंने खोल रखा है और यहाँ पे देखिए ब्रॉम सिक्योरिटी पे इन्होंने IMEI रिपेयर की प्रोसेस दे दी है। तो देखिए, ये सब चीजें जो इन्होंने दी है, ये पैच सिक्योरिटी के थ्रू दी है। तो अब इसको आपको टेस्ट करना है। लेकिन जनरली हम लोग एक जो पेंडोरा बॉक्स अलग से खरीद रहे थे अभी तक, ये वाला, अब इसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी, क्योंकि अनलॉक टूल अपने आप में गागल
में सागर वाली कहावत को चरितार्थ कर रहा है। इसमें ज़्यादातर काम हो रहे हैं, बहुत सारे सेटों के लॉक प्रॉपर खुल रहे हैं, सेटों की फ्लैशिंग हो रही है। बाकी एप्पल का इनका अपडेट बहुत ही ज़बरदस्त है जिसका हम लोग प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं, आपको मालूम होगा। अब इन्होंने ये जो ओप्पो का अपडेट दिया है डुअल एमआई रिपेयर का, ये एक सोने पे सुहागा वाली बात है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है अनलॉक टूल को कुछ ऐसा मतलब एक वो बना रही हैं। देखिए मैंने पिछली बार कहा था इन्होंने CM2 को कॉपी किया है क्या कहते हैं ब्रॉन्ज सिक्योरिटी को बाईपास करने में, लेकिन यहाँ पे अब जैसे ये चीज़ है, ये भी देखा जाए तो पेंडोरा बॉक्स काफ़ी पहले दे चुका है, 1.5 साल पहले दे चुका है बात समझिए। लेकिन अब हम लोग के लिए फ़ायदा ये है ना कि हम लोग को ज़्यादा डोंगल बॉक्स नहीं खरीदने पड़ेंगे। अगर मैं कहता हूँ ये कॉपी भी करके दे रहा तब भी बहुत अच्छा है, हम लोग को ज़्यादा डोंगल नहीं खरीदने पड़ेंगे, ये हम लोग के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। लेकिन जो इसका एप्पल का सपोर्ट है ना, वो मैं इसके लिए इसका अप्रिशिएशन करूंगा, क्योंकि फ़ोन डिसेबल के केस में या फ़ोन अनअवेलेबल के केस में जो है हम लोग जो है अगर कस्टमर की एप्पल ID नहीं पता है तो इसमें इसका ज़बरदस्त सोल्यूशन है। उसका ही अगर हम लोग यूज़ कर लेंगे तो हम लोग अनलॉक टूल का जो 3500-3600 साल का खर्चा आता है वो निकाल सकते हैं, बात समझिएगा, है ना। तो कहीं भी अनलॉक टूल लेने में आपको लॉस नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बात समझिएगा। ये जिस तरीके से अपडेट दे रहा है वो आपकी शॉप पे बहुत सारे काम करेगा, आपको प्रॉफिट होगा और आप अनलॉक टूल के जो एक आउटपुट जो एक उसमें जो मूलधन लगाते हैं उसका कई गुना अर्निंग कर लोगे। इसलिए ये बॉक्स लेना, ये मतलब डोंगल लेना, ऑनलाइन डोंगल लेना आपके लिए, ये टूल लेना ऑनलाइन आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं CM2 की। देखिए CM2 का एक नया अपडेट आया है 2.45। देखिए ये एक ऐसा बॉक्स है ना जिसको मैं हमेशा से रिकमेंड करता रहा हूँ, हमेशा से रिकमेंड करता रहा हूँ, क्योंकि जनरली ये मुझे MMC प्रोग्रामिंग में बहुत, देखिए MMC प्रोग्रामिंग के अलावा बहुत सारे लॉक मीडियाटेक के खोलने होते हैं, मैं टेंशन फ्री होकर खोलता हूँ, आपको बता दूँ खोलता हूँ। अब इनका जो अपडेट आया है ना, इन्होंने इस अपडेट में क्या हुआ है, कुछ पुराने सुधार किए हैं जो मैंने इसको पढ़ा है, ठीक है, और जितनी भी कमियां हैं दूर करके इन्होंने कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं। जनरली मैं इसका यूज़ कैसे करता हूँ, मैं इसका यूज़ ऐसे करता हूँ कि मुझे अगर डेट सेट का कोई भी एक क्या कहते हैं मुझे किसी भी डेट सेट का अगर जो है एक क्लियर व्यू लेना होता है कि इसमें मैं आगे क्या करूँ, जैसे चाहे वीवो का हो, चाहे ओप्पो का हो, चाहे रियलमी का, कोई भी हैंडसेट हो, माइक्रोमैक्स हो, लावा हो, कोई भी हो, तो मुझे ये क्लियर कट एक इंडिकेशन दे देता है कि मुझे आगे इस डेट सेट में या लोगो बीरो का सेट है इसमें क्या करना है, ठीक है। तो MMC इससे सही होगा या हार्डवेयर से सही होगा, मुझे क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है। जैसे UMT का QC फायर जो है वो कॉलकॉम का इंडिकेशन दे देता है। तो आपके खजाने में अगर आप सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं तो CM2, UMT और अनलॉक टूल जरूर होना चाहिए, और साथ ही साथ इसको प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आप अपने शॉप पे 100% रिजल्ट देकर सको। देखिए मैं अपनी शॉप पे जब मोबाइल सॉफ्टवेयर की क्लास लेता हूँ तो मैं उसमें थोड़ा सा डीप नॉलेज पढ़ाता हूँ ताकि लड़का जब MMC प्रोग्रामिंग सीखे तो उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं उस लेवल का पढ़ाने की कोशिश करता हूँ ताकि हर लड़के को जब वो फ्यूचर में और कोर्सेज को करता है तो उसको कोई दिक्कत ना हो। एक सतही लेवल पे अगर आप सॉफ्टवेयर सीखते हैं आज की डेट में तो आप MMC प्रोग्रामिंग प्रॉपर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जनरली इस चीज को भी आपको समझना है। तो ये जो दो डोंगल हैं, ये इन दोनों डोंगल के यूज आपके लिए हैं। TFM डोंगल मैं 3 डोंगल मतलब अपने शॉप पे यूज करता हूँ। मेरे पास और भी डोंगल्स बहुत सारे हैं, UFST भी है, ठीक है ना, BB5 भी है, ZCX भी है, LG का ZCX भी है, बहुत सारे डोंगल हैं, लेकिन जनरली उनका यूज अब खत्म हो चुका है। मेरा इन 3 डोंगल से लगभग 99% काम हो जाता है। मेरे पास SC टूल भी है लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सोनी के सेट मार्केट से खत्म हो चुके हैं। तो जनरली आपको ये देखना है कि आप कम से कम पैसा लगाकर, जैसे ये 3 डोंगल लगभग 11,000 रुपए के आपको मिल जाएंगे, और 11,000 में अगर आप 100% रिजल्ट दे रहे हैं, 99% का मतलब 100% होता है, तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप काम सीखना है ताकि आपकी शॉप पर कोई भी काम रिटर्न ना हो। तो हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में इस तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी शॉप पे कोई भी सेट रिटर्न ना हो। तो जनरली आज की डेट में अब हम इस वीडियो का कंक्लूजन निकालने जा रहे हैं। पहला कंक्लूजन ये है कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में सॉफ्टवेयर सीखने जा रहे हैं तो आप उसको MMC प्रोग्रामिंग के साथ सीखें, और अगर आप बेसिक लेवल सीखने जा रहे हैं तो आप उसको उसमें एडवांस लेवल को भी शामिल कर लें ताकि आप अपनी शॉप पे बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकें। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। आने वाले टाइम में मैं और अच्छे से वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूंगा।
CGI इंस्टीट्यूट में एक बार आप आकर देखिए, हमारे यहाँ तड़क भड़क नहीं है, जो हम जैसा दिखते हैं वैसे हैं। और यकीन मानिए हमारे हर टीचर के पास ज़बरदस्त नॉलेज है और हम वो पूरी की पूरी ट्रांसफ़र करने की आपको कोशिश करते हैं। इसलिए हम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, हमारे सिखाए लड़के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बहुत जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद जजमेंट करें कि कहाँ अच्छा सिखाया जा रहा है, कहाँ पे टेटर नॉलेज है, वहीं पे वो ज्वाइन करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। जब मेरे वीडियो के लाइक बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करूं। धन्यवाद।